आज का टॉपिक है आर्थिक कठिनाइयाँ, फाइनेंशियल बातों के बारे में आज हम देखेंगे और ये एक फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट टाइम मैं सेकंड पार्ट में कुछ बातें बताऊँगा, फर्स्ट पार्ट में कुछ बातें बताऊँगा, जो सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वह धन का उपयोग समझदारी के साथ करे, है ना? तो सबसे ज़्यादा तनाव का कारण क्या है? परेशानियों का कारण क्या है? ना? तो सबसे अधिक हमारे तनाव का कारण धन है, पैसे की कमी या फिर गलत व्यवहार। हम देखते हैं धन के अभाव से होने वाले दुष्परिणाम को, जैसे तनाव, पारिवारिक कलह, चिंता, है ना? आपसी मतभेद, ज़रूरतों का पूरा न होना, है ना? धीरे-धीरे कर्ज की ओर बढ़ना, इत्यादि कारण जो है वो हो सकते हैं। तो अधिकतर तनाव जो है, परेशानियाँ, चिंताएँ धन के उपयोग के संबंध में और उसके मैनेज करने के, है ना? जैसे जब भी हमारे पास कुछ फंड आता है, कुछ पैसा आता है, वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये हम पर मैनेज करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि एक परिवार अपने कर्ज नहीं चुका पाता या धन से जुड़ी समस्या से घिरा हुआ है एक विश्वासी, तो एक विश्वासी की खराब गवाही है। इसका मतलब वो आज भी बंधन में है और आज भी वो जो आत्मिक उन्नति उसकी होनी चाहिए, वो नहीं हुई है, ये हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मसीही परिवार को पैसे के क्षेत्र में जागरूक रहने की ज़रूरत है। जो आप जो आय, पैसा हमें प्राप्त होता है, उसका किस रीति से उपयोग करते हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है ना? हमारे निर्णय ही हमें कर्ज़ से बाहर निकाल सकते हैं या फिर हमें कर्ज़ में ले जा सकती है या फिर हमें सक्सेस दिलाने के लिए हमारे डिसीज़न ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम कैसा डिसीज़न लेते हैं, हम हमारा जो व्यवहार है धन के प्रति, उस पर निर्भर करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। धन का उपयोग समझदारी से ना करने की वजह से कई बार हम नुकसान उठाते हैं, है ना? तो इसका परिणाम जो है हमारे परिवार पर पड़ता है। पारिवारिक ज़रूरतें पूरी ना होना, पैसे की तंगी का सामना करना, ये बातें धीरे-धीरे हमें कर्ज़ लेने के लिए मजबूर कर देती है ना? तो इसका परिणाम क्या होता है? ये हमने देखा ही है, डिप्रेशन और धीरे-धीरे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देती है। ये बातें जो है ना, धीरे-धीरे हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देती हैं। तो हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि हमें सावधान रहना है कि हमारा जो विरोधी है शैतान, आपको और हमें फँसाना चाहता है। तो इसलिए बुद्धिमानी से हमें व्यवहार करना है, पैसे के क्षेत्र में, है ना? तो हम देखेंगे धन का उपयोग किस रीति से करना चाहिए, यह ना कलीसिया में सिखाया जाता है, ना स्कूल और कॉलेज में। तो आज इस विषय में मेरी एक रिसर्च है और मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। आज मैं कुछ कुछ बातें आपको बताऊँगा जिससे अपने जीवन में आप आर्थिक समस्या से बच सकते हैं, जिसको अप्लाई करके। हालेलुया! हालेलुया। तो पहले हम देखेंगे, कुछ कारण हम देखेंगे। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 10, ठीक है? तो धन के प्रति जो है ना हमारा गलत व्यवहार हमें कर्ज में ले जाता है। हालेलुया! तो मैं वचन पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को अपने आप को
नाना प्रकार के दुखों से झेलने बना दिया है। हालेलुया। ये गलत व्यवहार है धन के प्रति। हाँ, हमें पैसे की आवश्यकता है, हमें पैसे की आवश्यकता है, पर इतना भी नहीं कि हम लोभ में पड़ जाए और ज्यादा ही धन के प्रति आकर्षित हो जाए। हालेलुया। लोभ या लालच से लोग सरलता से बुराई की ओर भटक जाते हैं। जल्दी धनवान बनने का विचार विनाशकारी होता है। लोभ लालच के चक्कर में गलत जगह पर या गलत धंधे में पैसा लगा देते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी? धन के प्रति गलत व्यवहार। ये एक कारण है कि हम अपने जीवन में नुकसान को ही देखते हैं। हालेलुया। तो हम नुकसान को ही देखते हैं अगर हम धन के प्रति अगर हमारा गलत व्यवहार है तो। दूसरा कारण हम देखेंगे। दूसरा कारण है आमदनी से अधिक खर्च कर देना। आमदनी से अधिक खर्च कर देना, ये भी एक कारण है कि हम आर्थिक परेशानियों का सामना करने में फंस जाते हैं। हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे जीवन में आर्थिक कठिनाई आ जाती है। प्रभु का एक वचन कहता है, लूका अध्याय 14 वचन 28 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। है ना? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। हालेलुया। तैयार न कर सका। हंसी का कारण, हंसी का पात्र हम बन जाते हैं। तो ये वचन जो है, मान के चलो लोग शादी, जन्मदिन या और किसी विशेष दिन में दिखाव के लिए या तो आनंद के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और इस तरह से आपका आर्थिक जो बजट होता है वो बिगड़ जाता है। मान के चलो आप घर बनाना चाहते हो और घर का पूरा बजट आपने जोड़ा ही नहीं हो और काम शुरू कर दिया हो, तो आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। है ना? तो हमारी जरूरत जो है वो जरूरत के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए। हालेलुया। हमें जो है जरूरत के हिसाब से ही खर्च कर देना चाहिए। और तीसरा कारण है उधार लेना। दो कारण हमने देखे हैं और तीसरा कारण हमारा हमारे जीवन में ये होता है कि उधार लेना, कर्ज लेना। है ना? बहुत से लोग आज के डेट में कर्जे में है, कर्ज ले लेते हैं। हालेलुया। तो उधार लेना एक और कारण है कि हम आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए रोमियो 13:8 में और उसे कहता है, आपस के प्रेम को आपस के प्रेम से प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न रहो। आपसी प्रेम, आपस के प्रेम के सिवा हमें किसी और किसी के कर्जदार नहीं रहना है। मान के चलो अगर आप अपनी जरूरत के लिए किसी व्यक्ति से जो पैसे का लेन देन करता है या फिर पैसे ब्याज पे देता है, वैसे लोगों से हम अगर कुछ लेते हैं पैसे तो हमें उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर मान के चलो आप भी विश्वासी है और मैं भी विश्वासी हूँ, तो आपको क्या करना है? आप अगर ऐसा करेंगे कि आप एक विश्वासी से पैसे लेंगे तो विश्वासी विश्वासी एक दूसरे से प्रेम करते हैं मसीह में होने के कारण, तो वो आपसे ब्याज नहीं लेगा। तो आप उसके प्रेम के कर्जदार है। है ना? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है इसलिए आपको मदद किया है। उसने आपके साथ व्यवहार नहीं किया, बिजनेस नहीं किया कि भाई मैंने तुमको इतने पैसे दिए और मुझे इतने पैसे रिटर्न चाहिए। है ना? तो इसलिए पौलुस कहता है कि आपस में प्रेम को छोड़ो और किसी बात में किसके कर्जदार न रहो। आर्थिक कठिनाई में पड़े हुए लोगों के लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि उन्हें सुख विलास की वस्तुएं बेचने वाली दुकान से दूर रहना चाहिए, उधार नहीं लेना चाहिए। अभी मान के चलो मार्केट में बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं। है ना? आज का युग भौतिकता से पूर्ण वस्तुओं का युग है ना? आकर्षण करने वाले विज्ञापन है, चकाचौंध करने वाले शानदार ऑफर। है ना? परंतु इन सारे आकर्षक
विलासिता पूर्ण चीजों का उपयोग अब एक अमीर वर्ग तक ही सीमित नहीं रह पाया है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग भी अभी कुछ चीजों का उपयोग करना चाह रहे हैं, है ना? 3 वर्ग के लोग होते हैं, है ना? अमीर, गरीब और बीच में होते हैं मध्यम वर्गीय, मिडल क्लास, है ना? अमीर लोगों का हम कॉपी करते हैं, मिडल क्लास लोग। परंतु हम ये नहीं देखते कि अमीर लोग हैं, उनका आर्थिक बजट कैसा होता है, उनका इनकम सोर्स क्या है, हमें पता नहीं है। फिर भी हम उनकी चीज़ों का वो उनके घर में अगर फ्रिज है, तो हमारे घर में भी होना चाहिए। उनके पास 4 जीबी, 5 जीबी 5G मोबाइल है, हमारे पास भी वही होना चाहिए, चाहे हम कर्जा क्यों ना ले लें। हालेलुया! अब एक साधारण आय वाला व्यक्ति भी आराम से ये वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है। बस थोड़ा-सा मूल्य चुकाइए, बाकी किश्तों में आसान किश्तों पर। व्यापारी वर्ग भी व्यापार के लिए आकर्षक शर्तों और बैंक संस्थाएँ, फाइनेंस है ना, फाइनेंस कंपनियाँ, ये सारी जो है ना आपको ऑफर देती है और कहती है कि भाई आपको इतना इंस्टॉलमेंट भरना है और इतना-इतना डाउन पेमेंट भरना है और ये चीज़ आपको आप ले जा सकते हो। है ना? घर है ना? घर की जो चीज़ें होती है वो, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, जो भी हो। पर जब आप वो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितनी और जैसे आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए किश्तों में चुकाने का अवसर सबको उपलब्ध है। परंतु इन सारी आकर्षक योजनाओं में कर्ज शब्द जुड़ा है, कर्ज। ये योजनाएँ हैं, आकर्षक योजनाएँ हैं, उसमें एक शब्द जुड़ा है और वो है कर्ज। जब हम वो चीज़ खरीदते हैं, तो हमारे ऊपर एक कर्जा आ जाता है। बाइबल कर्ज लेने को मना करती है। किसी किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, रोमियो 13 कहता है ना? तो हमें कर्जा ले लेना है। अगर हम कर्जा लेते हैं, तो हम फँस जाते हैं आर्थिक कठिनाइयों में। शैतान चाहता है कि आप कर्ज में जाओ, है ना? है ना? परमेश्वर चाहता है कि हम कर्ज से दूर हो, क्योंकि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। नीति वचन 22 अध्याय 7 वचन में लिखा है। हालेलुया! वैसे भी जब हम कर्ज मुक्त होते हैं, तो हम अपने ऊपर कोई दबाव भी महसूस नहीं करते और ना ही हम चिंता मुक्त रहते हैं। और जब हम पर कर्जा होता है, तो मनुष्य का ना प्रार्थना लाइफ अच्छा होता है, ना वचन में उसका मन लगता है। हालेलुया! तो इसलिए हमें फंड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो पैसा आता है, हमें उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब चौथा कारण है असंयमी जीवन। हालेलुया! असंयमी, खुद पर संयम नहीं है। जब भी हमारे पास पैसा आता है, तो संयम के साथ उसका हम मैनेज नहीं करते। हालेलुया! हम एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखेंगे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सभी लोग जानते हैं, है ना? लूका 15 अध्याय 11 से लेकर 15 तक बूढ़ा पुत्र की कहानी है और मैं पढ़ना चाहूँगा 13 वचन 13 से। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब खर्च कर चुका, तो उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। हालेलुया! वो कंगाल हो गया। असंयमी जीवन। जब आपके पास कुछ पैसा आता है, तो आप संयम खो देते हो और बिना संयम आपको जिस जगह पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, उस जगह पे आप पैसा खर्च कर देते हो और इस प्रकार से आपका आर्थिक बजट बिगड़ जाता है और आप कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हो या फिर आप तनाव, परेशानी, आवश्यकताओं का पूरा ना होना, इन चीज़ों का सामना करना आप शुरू कर देते हो। हालेलुया! तो इसलिए हमें बड़े सावधानी के साथ अपना आर्थिक बजट बनाना चाहिए। फाइनेंशियली हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, है ना? तो आशीष तभी आती है जब हम व्यवहार जो है बुद्धिमानी के साथ करते हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि दी और बुद्धि के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें आई आप सभी लोग जानते हैं। तो बुद्धि को महत्व दीजिए, है ना? प्रभु ने भी कहा है कि कबूतर के नाय भोले और साँप के नाय चतुर बनो, है ना?
हमें सिर्फ भोले ही बनना नहीं है, हमें चतुर भी बनना है। हालेलुया। तो एक और कारण है जिसकी वजह से आर्थिक कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आती है। सांसारिक वस्तुओं में सुख व समाधान का भ्रम। हमें एक भ्रम है, भ्रम। तो हमें यह महसूस होता है कि सांसारिक जो चीजें हैं, जैसे मोबाइल है, अच्छी अच्छी चीजें है, फ्रिज है, एसी है, ये हमारे घर में होना चाहिए। हालेलुया। ये हमारे घर में होना चाहिए। इससे हम खुद को अमीर महसूस करते हैं। ये भ्रम जो हमें आर्थिक कठिनाइयों में डाल देती है ना? ले हम पढ़ेंगे लूका 12 अध्याय 15 वचन, उसमें लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपके पास कितने भी संपत्ति हो, आपके पास हर चीज हो, गाड़ी, मोबाइल, सब 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 जो चीजें किसी को लगती है कि हमारे जीवन में होना चाहिए, तो ये आपके जीवन का जो बहुतायत का जीवन, ये हमारा भ्रम है कि इससे हम हमें शांति मिले। नहीं, इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति जो है केवल परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम भौतिक वस्तुओं पर नहीं, पर वरन उस पर निर्भर रहे, परमेश्वर पर। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और न चंचल धन पर आशा रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। तो हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारी आशा किस पर होनी चाहिए? हमें पैसे पर अभिमानी नहीं होना है कि मेरे पास पैसा है या फिर मेरे पास ये चीजें हैं। तो हमारा जो मन है सांसारिक वस्तुओं पर नहीं, पर परमेश्वर की आत्मिक वस्तुओं पर, परमेश्वर पर होना चाहिए। कभी कभी हम सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के चक्कर में हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। उस वजह से हम आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। वचन कहता है, चंचल धन पर आशा न रखो, वरन उस परमेश्वर और उसके वचन पर भरोसा रखो जो तुम्हें हर एक घटी से बचाएगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे। प्रेज़ गॉड। तो लिखा है नीति वचन अध्याय 3 और वचन 5 से लेकर 6 में, है ना? 5 और 6 में, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। राजा दाऊद, अभी आप जानते हैं कि राजा दाऊद के पास क्या नहीं था? उसके पास अच्छी सेना थी, है ना? पैसा था, सुख सुविधाएं सब कुछ थी। फिर भी हम पढ़ते हैं भजन संहिता 11:1 में, वो कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। उसका भरोसा अपनी बुद्धि, तलवार और ना सैनिक उन पर था। उनका भरोसा राजा दाऊद का परमेश्वर पर था, और इसी वजह से राजा दाऊद जो है सफल हुआ, है ना? और दूसरा राजा दाऊद का बेटा, आप जानते हैं, राजा सुलेमान, उसका भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, और उस बुद्धि की वजह से उसने अपना फंड मैनेज किया, अपने राज्यों को मैनेज किया। उसे युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग उसको उपहार देते थे, खुद से आकर उसे गिफ्ट लोग दिया करते थे, अलग अलग देश के अलग अलग राजा। तो हमें बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? लिखा है, हर घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर हर एक घटी को पूरा करेगा, है ना? फिलिपियो 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, है ना? कभी-कभी हम परमेश्वर की वचन को ना सुनते हुए हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग दौड़ाते हैं। हालेलुया। बिना सीखे,
ना हमें स्कूल में सिखाया गया फंड मैनेज करना, ना ही हमें कॉलेज में सिखाया गया और ना ही हमें कलीसिया में सिखाया गया। तो फिर भी हम अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, वही हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। अगर हम ये सोचेंगे कि प्रभु कब निकालेगा, कब करेगा, हम क्या ऐसे ही रहे, हम कुछ ना करें, करना चाहिए। परंतु उसके लिए वो बुद्धि प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर, है ना? ज्ञान का कर्ता परमेश्वर, उसके अधीन होकर हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, तो इसलिए एक वचन लिखा है भजन संहिता 37 वचन 25। अब लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, यानी कि भीख मांगना। आप देख सकते हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो यहूदी लोग हैं। अभी एलोन मस्क कौन है? यहूदी है। ट्विटर का मालिक, टेस्ला कंपनी का मालिक, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में वो है। गूगल का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का मालिक कौन है? यहूदी है ना? जो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो कौन है? यहूदी है। क्यों? क्योंकि उसका जो फेथ है, भरोसा है, वो यहोवा परमेश्वर पर है, यहोवा पर है, परमेश्वर पर है। भले ही वो लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते, परंतु उसका भरोसा वचन के अनुसार परमेश्वर पर है। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तो आपका और मेरा भरोसा जिस दिन परमेश्वर पर 100% होगा, सफलता जो है हमारे पीछे पीछे आएगी, ना कि हमें पैसों के पीछे दौड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इन चीजों से बचे। जो चीजें मैंने आज आपसे शेयर की, वो चीजें अपने जीवन में आप इन चीजों पर विचार करें और इन चीजों को आप मैनेज करना सीखें। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट जो आपको बताऊंगा, इससे आपको दिशा मिलेगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ नासरी यीशु के नाम से, ये वचन जो आज इनके जीवनों में बोया गया है मेरे प्रभु, ये वचन इनके जीवन में काम करने पाए। और प्रभु जी, आज का संदेश प्रभु जी इनके जीवन में एक नई दिशा दे मेरे परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना को माफ कर मेरे प्रभु। हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको मैं आशीष देता हूँ, जो जो लोग इस मीटिंग में है और जो लोग प्रभु नहीं जुड़ पाए, उनको भी मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु इस वीडियो के द्वारा लोग आशीष पाए, आर्थिक कठिनाई से बाहर निकले और प्रभु अपने जीवन में सफलता को देखे। और ना प्रभु जी, आगे को चलकर प्रभु कोई भी डिप्रेशन, चिंता, तनाव और कर्ज में ना रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु आप महान, आप इन पर अनुग्रह करें मेरे प्रभु। आदर महिमा करो, मैं आपको देता हूँ मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 Amen. 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 आमीन। Amen. Amen. Praise God। मैं भी जो है आगे का समय, जो एडमिन है हमारे भाई मतियास, मैं उनकी तरफ अपना माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद इसको अमूल्य शिक्षा को देने के लिए। और कई बार हमारे लोगों को और हमें इसका जानकारी नहीं होने के कारण से हम कई बार आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक आपने हमारे मध्य में रखा है और निश्चय इसके द्वारा सुनने वाले सारे लोगों को वो फल से ना आगे भी हम लोग सुनेंगे किस तरह से हमें अपने फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसको किस तरह हैंडल करना है और कैसे कैसे किस तरीके से उन सारी चीजों को हमें कहाँ पर और किस तरह से लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई चीज ऐसी बातें होंगी जो इनके माध्यम से हमें सीखना है, तो जरूर आप बात करते हैं और आशीष से ब्लेस करें। थोड़ा समय हमारे पास रहता है सुबह में, आपने बहुत घंटे के अंदर सारी बातों को कह दिया हमारे पास सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी।
इसमें कुछ अगर किसी के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से संबंधित कोई सवाल है तो आप इसमें पास्टर संतोष से पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। पास्टर जी, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप बस उनके सवालों का जवाब दे दें। अगर ऐसे फाइनेंशियल समस्याओं से संबंधित कुछ ऐसी अगर बातें हैं बिब्लिकल जानकारी से तो आप पूछ सकते हैं इनसे। हाँ, अगर किसी के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप जय मसीह की। जय मसीह की। मैं गुरुचरण महतो बोल रहा हूँ। मैं अभी ऑन ड्यूटी में ही हूँ और रांची में ही हूँ, और 10 दिन करीब हम रांची में रह के फिर मैं दुर्गापुर में चले जाऊंगा। ऐसे हम भी लोन लिए हैं और पत्नी भी लोन ली है, जमीन लिए हैं 20 दिन रांची में, और प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। और परिवार मेरा गांव में भी काफी ज्यादा खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और एक मैं बड़ा गाय भी लिया हूँ। वो बहुत चीज का प्लानिंग मेरे जीवन में परमेश्वर कर रहा है, इसके लिए मैं पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं गांव भी मैं बाइक में यहाँ से करीब 120 किलोमीटर है, बाइक में ही मैं गांव जाता हूँ, वहाँ संगति करके उधर कलिसिया में लोगों के बीच में जाके फिर मैं वापस आता हूँ। घर जाता हूँ तो मैं अपना बगान में ही रात को बिताता हूँ अकेले। मैं किसी भी चीज से मैं डरता नहीं हूँ। मैं खेत में ही, बगान में ही, अपना खेत में ही रात को बिताता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप अकेले क्यों सन्नाटा जगह पर बगान में सोते हो। मैं बोला कि मेरे साथ में प्रभु रहता है, और कुछ दिन रह के मैं फिर वापस दुर्गापुर जाऊंगा, वहाँ मेरा जॉब है। क्योंकि मैं दिसंबर 17 तारीख से मैं रांची में इन दिनों हूँ, और रांची में परमेश्वर ने ही उसकी अगुवाई से मुझे इस जगह पर भेजा, और परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा, आशीष दे रहा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हर घर प्रार्थना घर में जो भी मैं इस हर घर प्रार्थना घर में भाई मतियस, भाई पिंटू, हम लोग सारी चीज को बात करके कौन आराधक या कौन सेवक, इस तरह का बातें करते हैं। और जो बोझ दिया है परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। आगे का जो हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है उसके लिए भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। पास्टर ने जो वचन दिया वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में, उसको मैं सुन रहा था, और मैं घर जाने के लिए तैयारी भी हो रहा था। मैं तड़के 4:05 में परमेश्वर उठाता है, और उस समय से मैं पूरा व्यस्त रहता हूँ और पूरा 24 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। आमीन। किसी के जीवन जय मसीह की। जी जय मसीह। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम पहले बहुत अच्छा खेती बाड़ी हम लोग को घर में आशीषित हो रहा था। पहले हम जो भी बाजार में ले जाते थे, या तो बाजार वाला जितने व्यापारी या तो कोई भी हमको बोलते थे कि अच्छा सब्जी बेचती है, अच्छा सब्जी बहुत बेचती है, ऐसे उसे बोलते रहते थे। मेरा सब्जी हम लोग जो भी कर रहे हैं तो अब नहीं हो पा रहा है। और पहले हम नहीं जानने के कारण में हम मसीह ही लोग, हम मसीह होकर हम कहीं भी किसी को सूद भी दे देते थे, पैसा बिना कहीं पूछे हम कहीं कहीं दे देते थे। कई बार हम सूद में दे देते थे। हम वचन के अनुसार सब बोलते थे लेकिन नहीं समझ में आता था तो हम सूद में दे देते थे। तो अभी हम लोग को घर में इतना कर्जा है कि कहना नहीं है। मतलब हम लोग का भाई से भी ले ली है पैसा, बिजली हम लोग को एक भी नहीं जलाए थे कई बरस से, 30-40 बरस से। तो उस पैसा देने के मेरा भाई ने दिया है। और जो मेरे घर में जो कहीं शादी भी हुआ है तो उस शादी का भी पैसा हम लोग जैसा खर्चा करना था उसे नहीं किया, उससे भी बढ़कर तो बहुत अपने आप में हम लोग अति किए, बढ़ाई किए, तो बहुत ज्यादा खर्चा किए। तो पैसा भी जहाँ से लिए हैं तो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए भी। और जो अभी अब जवान दो बेटा है, जो मतलब पहले की का बेटा है, मतलब लोगों को शादी कर दिए हैं, 2 ठो बाकी है। तो वही सब अभी जवान है। तो महेश को भी अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार निवेदन हम दिए कि वो नौकरी होगा, वो से होगा बोल के,
तो वो भी नहीं हो पाया है। तो अभी घर में ही बैठा है। तो वो बेचारे कर रहे थे, या तो संसार में बंधन में थे, शराब पी रहे थे। तो अब प्रभु ने उन लोग को सबको बदल दिया है। और उमेश भी काम किया है, और छोटा भाई और बेटा तो वो भी कल आया है। तो भी प्रार्थना में आप बहुत मन लगा रहे हैं, और प्रभु के लिए हम लोग शाम शाम को जुड़ने नहीं पाते हैं। तो अभी जुड़ रहे हैं। आप नहीं जुड़ने पाते तो प्रार्थना में हम लोग बैठते हैं। और उमेश के लिए प्रार्थना कीजिए। 3-5-6 महीना से काम किया है, तो वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो पैसा देने के लिए मन हृदय बदले। जो मतलब चाहे बसा तरह को गाड़ी चलाते हैं, तो सीख गया है ड्राइवर। तो उस पे गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके लिए पैसा देने के लिए उसका मन हृदय बदले, ताकि हम लोग कर्जा है, कर्जा के चलते हम परिवार में भी हम लोग गति हो जाते हैं। तो प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की। मैं वृंदा बोल रही हूँ, बम्बई से, डोंबिवली से। मेरे लिए प्रार्थना निवेदन एक है। हमारे बिल्डिंग के जो मालक गुजर गए, 2 साल हो गए। उसके बाद उनका बेटा है, वो एक एक चीज निकालता है, पब्लिक को तकलीफ दे रहा है। पहले साल में 100 रुपये बढ़ाया है। और मैं इधर पगड़ी के सिस्टम में ओनर में नहीं हूँ, मैं रहती हूँ। तो मैं 9 लाख दे के पगड़ी पे आई हूँ। तो मेरा अभी बोलते हैं क्या, पत्रा उनको बिठाना है, उसके लिए हर एक घर से 17,000 देने के लिए, वो भी 30 तारीख के अंदर। और फिर भाड़ा भी 500 रुपये बढ़ा रहा है। गए महीने में 100 बढ़ाया। एक्चुअली मैं तो रेंट पे नहीं रहती, मैं तो ओनरशिप पे रहती हूँ। और रेंट का भरा है तो ठीक है, लेकिन मैं ओनरशिप पे तो हिसाब से नहीं बढ़ाना है। गए साल 100 बढ़ाया, दूसरे साल तुरंत 500 बढ़ा रहा है। उसके लिए प्रार्थना करो। मैं तो काम धंधे पे नहीं है, बीमार हूँ, और मेरी बेटी घर चला रही है, वो कहाँ से देने का मुझे बहुत जरा टेंशन में आई है। उसको प्रार्थना मेरे को यीशु मसीह के नाम से आवे। ठीक है, प्रभु आपके जीवन में बदलाव करे। मैं अब सबको जय मसीह की। मैं मरियम बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ पास्टर जी। जैसे हमारे यहाँ 2 विधवा बहनें हैं, तो क्या होता है कि एक सब्जी बेचती है और एक ऐसे ही रेलवे जॉब था उनके पति का, तो ऐसे ही तो उनसे लोग इतना मतलब कि पैसे ले लेके, तो वचन कहता है कि अगर कोई हमसे उधारी मांगता है तो हमको देना चाहिए, कहता है। पर वचन ये भी कहता है कि अगर तुम देते हो तो पाने की आशा मत रखो, कहता है। तो हम जानना चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति, एक जो सब्जी बेचती है इतनी बुरी हो गई है कि वो अभी सब्जी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि वो उधारी किसी को मतलब देते हैं, जो लोग मांगते हैं दे देती है। तो हम उनसे पैसा मांगे या ना मांगे, जो लोग, क्योंकि जो लोग को उधारी दिए हैं, तो वचन कहता है कि पाने की आशा नहीं रखो। तो हमको थोड़ा इसमें समझा दीजिए कि हम मांगे ना मांगे, कि क्या कहता है परमेश्वर उस विषय में। आपका उनकी तरफ कितना पैसा है? जी, आपका उनकी तरफ कितना पैसा है? जैसे कोई मांगा 10,000, कोई 5, कोई ऐसा, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 20,000, उससे नीचे नहीं, कैसा है कि आपका अब जिसकी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो खराब है, जिसको जी। आपने दिया, उसको कितना पैसा दिया है? अगर ज्यादा पैसा उनको अगर नहीं दिया है और आपका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो आप उसे तंग ना करें। पहली नहीं, बात। वो तो क्या है ना, जैसे वो दी है ना, उसकी आर्थिक स्थिति अभी बहुत बुरी हो गई, और दूसरी वाली की भी वो जितना, किसी को 5 दिए, किसी को 10 दिए, किसी को 20 दिए। वो भी अभी उसके बेटे के लिए, जब मतलब कि उसका बेटा 2-3 महीना से क्या करते हैं, वो नहीं, ड्यूटी नहीं आप जाना था। तो रेलवे में ऐसा है कि वो ड्यूटी नहीं जाने से फिट निकालना पड़ेगा, सरकारी कोई भी डॉक्टर के यहाँ से। तो डॉक्टर लोग पैसा मांगते हैं, तो अब उसको देने के लिए पैसा नहीं है खुद के पास। वो दूसरों को तो उधारी दे दी है, लेकिन वो मांग नहीं रही है, क्योंकि वो भी प्रभु की बेटी है, बहुत प्रार्थना दुआ करती है, तो मांगेगी नहीं। मैं उसको बोल अगर आपको अभी जरूरत है और जिसको आपने पैसा दिया है, जी, तो उसको, आपकी जो स्थिति है कि जी, भाई जब आपको जरूरत थी तो हमने आपकी मदद की, तो जी, अभी जो है, अब मुझे जरूरत है, तो आप थोड़ा प्रयास करिए कि मुझे पैसा आप लौटाइए।
क्योंकि मुझे जरूरत है, उसको सही सही बात बता दीजिए। और जी। मैं सबसे कहना चाहूंगा, अगर आप पैसों का लेन देन करते हो तो ब्याज किसी से लेना नहीं। नहीं, ब्याज तो नहीं लेती है दोनों ही, पर दोनों की स्थिति बहुत बुरी है। तो वही मैं पूछना चाह रही कि प्रभु की नज़र आप में हमको माँगना चाहिए कि नहीं, बोल क्या? के मैं जानूँ? हाँ, नहीं, नहीं, माँगना चाहिए, माँगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति दिखने में ऐसे, उनके पास पैसे सेव है, नहीं है, वो प्रभु जाने। और जी, आपको क्या करना है कि आपको जो आपकी स्थिति है, ये उनके जी, पास जाके चर्चा करनी है और उनसे प्यार से बात करना है कि मैं आप पर दबाव नहीं डाल रही हूँ। बस मेरी जी, स्थिति आपको बता रही हूँ, बस। जी। उनको ये थैंक भी यू। नहीं बोलना है कि आप मुझे पैसे दे दो, बस उनको बताना है मेरी परिस्थिति ये है। अगर आपके पास है तो दो, नहीं है, प्रभु आपको आशीष दे। बस जी, यही बोलना है ना? जी, थैंक तो यू। प्रभु हाँ, आपको बढ़ाए। आपका नाम क्या है मैं सिस्टर? मरियम एकता। चलो ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। और प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। आज के वचनों से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातों को सीखने को मौका मिला, प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु मैं बताऊं पास्टर जी कि मैं देख नहीं सकता हूँ। लास्ट टाइम में मैं बहुत ज्यादा कर्ज में था, क्योंकि घर में फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं थी। तो मैं पढ़ाई भी करता था, तो अपने दोस्तों के साथ ही कुछ पैसा ले दे करके अपना पढ़ाई को एमए वगैरह कंप्लीट किया था, और फिर पीएचडी में भी इंडोलमेंट वगैरह कराया था मैं। अभी मैं जॉब में हूँ, लेकिन कुछ कर्जा माथे में है, उस कर्जे को खत्म कर रहा हूँ। प्रभु हिम्मत दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने लिए एक घर हो। तो मैं इस समय जॉब में तो हूँ, लेकिन लोन लेना चाह रहा हूँ। तो ये लोन लेना अच्छा बात है कि नहीं? नहीं, ये भी तो एक कर्जा है। वचन कहता है कि आपस के प्रेम के सिवा और किसी चीज में कर्जदार ना रहो। अगर आप लोन लेते हैं तो उसको चुकाने की जिम्मेदारी आप पर आ गई, और हाँ, जैसे जिम्मेदारी आती है तो किसी चीज को ऊपर, किसी चीज को नीचे कर देती है। जिम्मेदारी जो है उसका बोझ बड़ा होता है हम्म, ना? तो हमें हमारी प्रार्थना का जो बोझ है उसको हल्का कर देगा, हम्म, है ना? क्योंकि मैं कर्जे से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि कर्जे के कारण मैं प्रार्थना ठीक से नहीं कर पाता था, ना मैं वचन का अध्ययन ठीक से कर पाता। हम्म। तो जो है कर्जा जो है एक प्रकार का फंदा है मसीही लोगों के लिए या फिर संसार के लिए। अच्छा। तो उससे अच्छा यह है कि नेक्स्ट में जब आऊंगा तो मैं इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना, फंड को मैनेज कैसे करना, ये इसके ऊपर मेरा टॉपिक रहेगा। ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है? हो सकता है कल परसों जब भी मुझे बुलाएंगे प्रार्थना के लिए, प्रचार के लिए, तो मैं फंड को मैनेज कैसे करना है ये सिखाऊंगा, है ना? तो उसमें ओके सर। आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आप फंड को मैनेज कर पाएंगे, है ना? क्योंकि मैं 2-3 बातों में बताकर समझ में नहीं आएगा, और मैं पूरा वचन के अनुसार मैं बताऊंगा उस चीज को। ठीक है बात, थैंक यू। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक भाई है, वो भी ब्लाइंड है, अभी पैरालिसिस मोड में है, वो बेड में रहता है। उनकी मदर का जो है ब्रेन हेमरेज हो गया है और सांस चल रहा है, लेकिन घर में उनके देख रेख करने वाले कोई नहीं है। तो प्रभु आशीष करे कि वो उनकी माँ स्वस्थ हो जाए, और भाई को भी देखने वाले कोई नहीं है। कोई प्रभु ऐसा इंतजाम करे कि उनको कोई देखे, और प्रभु की कृपा हो, इसलिए प्रार्थना कीजिएगा। जेवियर मेंज नाम है लड़का का। तो आपको जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की। आज का वचन बहुत अच्छा था, और इस वचन के थ्रू हम भी आशीषित हुए हैं। इसके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे विषय में भी, मतलब रोज दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रार्थना का उत्तर प्रार्थना करते ही मिल जाता है, और प्रार्थना नहीं भी करेंगे तो भी निकल जाता है, घुटने टेकते ही अपने आप निकल जाता है। लेकिन मैं उसी से छुटकारा चाहता हूँ कि मेरे पैर में है ना, गरम गरम घुटना टेकते ही निकल जाता है, और जलजलाहट होता है, दर्द करने लगता है।
पैर में पकड़ पकड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, दर्द दर्द करके निकल जाता है, लेकिन शैतान कभी चमकाने के लिए आ जाता है। अभी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? स्थिति पहले उससे ज्यादा खराब था, लेकिन उस स्थिति को सुधार होते होते सुधार हो गया है। बहुत ज्यादा ही मतलब मुश्किलों का सामना किया हूँ। रात को 2 बजे जागना पड़ता है, या 1 बजे जागना पड़ता है, या 12 बजे जागना पड़ता है। मेरा शरीर मतलब पूरा दुर्बल हुआ था। तो आपको आशीष दे, आप भी तरक्की की बुलंदियों को छे और विश्वासी लोगों को आप मदद करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, जो आज मैंने संदेश दिया, किसको लगा कि ये चीजें अप्लाई करने से सच में हमारी परिस्थिति में सुधार या बदलाव होगा? किसको किसको लगता है कि ये चीजों को हमारे जीवन में अप्लाई करने से, ये सावधानियां बरतने से हमारे जीवन में सच में बदलाव होगा? किस किसको लगता है? हाँ, लगता है कि हाँ बदलाव होगा। तो जो भी मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, वचन दिए हैं, मैं आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और उस वचन के अनुसार आप अपना फंड मैनेज कैसे करें, ये बहुत कुछ आप आज सीख चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंड को मैनेज कैसे करना है, जो हमारे पास पैसे आते हैं उसको खर्च किस हिसाब से करना है, ऐसा क्या करें जिससे अगर हमारे जीवन में कर्जा हो तो हम कर्जे से बाहर आए, इसके लिए हमें क्या करें। तो इसके लिए जो है ना, वो मैं फंड मैनेज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।